सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज एक छोटी सी कहानी से आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ये कहानी है एक गांव की जहाँ पर आग लग गई है, और जब उस गांव में आग लग गई है तो वहाँ पे एक चिड़िया देख रही है कि उस गांव में आग लग गई, तो वो दूर जाकर अपनी चोंच में पानी भरकर ला रही और बार बार उस आग में डाल रही। उसी गांव के पास में बैठा हुआ एक कौवा उस पर हंसने लगा। वो कौवा बोला कि तुम्हारी इस चोंच के पानी डालने से कोई आग बुझ नहीं जाएगी। फिर भी वो चिड़िया नहीं रुकी और बहुत मेहनत करती रही और बार बार अपनी चोंच में पानी लाए, उस आग में डाले, बार बार अपनी चोंच में पानी लाए, उस आग में डाले। वो कौवा बहुत हंसता रहा, पेट दर्द हो गया उसका हंसते हंसते, बोला ये पागल हो गई है। जब काफ़ी टाइम हो गया और जब फिर उसको चिड़िया से बात करने का मौका मिला, वो बोला तुमने पागल वाले काम कर रही हो, तुम्हारे चोंच से इस आग को बुझना नहीं है, इसलिए तुम मेहनत मत करो। वो चिड़िया बोली कि जब कभी बात होगी आग लगने की तो मेरा उनमें नाम आएगा जिन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, और तुम्हारा उनमें नाम आएगा जो आग को देखने के बाद भी हंसते रहे और बैठे रहे। बात इससे फ़र्क नहीं पड़ती है कि आपके करने से क्या होगा, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप एक एग्जाम्पल बने। आपका उनमें नाम आया जिन्होंने कोशिश करी। हमें कोशिश करनी चाहिए। बाइबल इस बात को बताती है, साफ साफ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं मिलाया, जब मेरे पास कपड़े नहीं थे तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, जब मैं जेल खानों में था तुम मुझसे मिलने नहीं आए। तो लोग बोलने लगे प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा, कब तुझे प्यासा देखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इनमें से जितनों के साथ तुमने नहीं किया मेरे साथ नहीं किया। आज हम शायद यही सोचकर नहीं कर रहे हैं कि हमारे इस करने से कैसा होगा। आज आपसे मैं छोटी सी एक घटना शेयर करना चाहता हूँ। ये घटना है प्रभात नगर की, जहाँ पे एक कूड़ेदान के पास में एक कोढ़ी स्त्री बैठती हैं, और काफ़ी समय से जब मैं वहाँ पर गुजरता था मैं देखता था कि इनके बाल पूरी तरीके से उलझे हुए हैं, इनकी आंखों से मवाद निकल रहा है, इनकी आंखें नहीं है, पूरी तरीके से सिर्फ वाइट पोर्शन है, पूरा मवाद वहाँ से निकलता था। इनके हाथ में कोढ़ है तो वहाँ से भी घाव सड़ते थे, इनके पैर सड़ते थे, इनके पूरे आसपास के पूरे चेहरों में से घाव में से मवाद निकला करता था, और बहुत डेंजर सी, वो खतरनाक सी लगती थी। लेकिन मेरे से प्रभु बार बार कहता था कि तुम इनके पास जाओ, इनसे मिलो और इनसे बातचीत करो। एक दिन मैं वहीं से गुजर रहा था अपनी जॉब के टाइम पे, मैं उनसे मिलने गया और मैं उस कूड़े के पास में एक पत्थर रखा था वहाँ पर बैठ गया और उनसे बातचीत करने लगा। वो घबरा गई, एकदम से डर गई। वो बोली कि शायद कोई मुझे डांटने आया है, क्योंकि उनको दिखता नहीं था। उनको इसलिए डर लगा कि कोई भी कोढ़ी व्यक्ति के पास नहीं जाता है, उन्हें अशुद्ध माना जाता है, उनके पास कोई बैठना बात करना पसंद नहीं करता है। वो घबरा गई कि शायद उनको बैठने के लिए मना किया जा रहा है। मैंने कहा अम्मा बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपसे बातचीत करने आया, मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं आपसे बातें करूं। मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा था जब मैं उनसे बात कर रहा था, मुझे इतना अच्छा लगा कि कितना समय बीत गया मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है, और मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा था उनसे बात करते हुए। और वो एकदम से रोने लगी, बोली बेटा मुझसे कभी कोई ऐसे मिलता नहीं, कभी कोई मेरे पास ऐसे आके बैठता नहीं है। और फिर मैंने अम्मा से कहा, मैंने कहा अम्मा बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत लोग आएंगे और आपसे बात करेंगे। और उनको मैंने गले से लगाया और मैं वहाँ से चला गया। जब भी मुझे मौका मिलता मैं वहाँ पर पहुँचता और उस अम्मा से मिलता, और वो अम्मा को मैं जैसे ही छूता, उनको दिखता नहीं था, मैं जैसे उनके पास जाता उन्हें छूता, और उन्हें बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि मैं आया हूँ। वो एक तरह से पागल हो जाती थी और ज़मीन पर अपने घाव की परवाह करे बगैर वो इधर उधर देखने लग जाती थी और चिल्ला चिल्ला के बोलने लग जाती थी कि मेरा प्यारा आ गया, मेरा प्यारा आ गया। क्योंकि मेरे घर का नाम लवली है, वो मुझे लवली नहीं बोल पाती थी, अभिषेक नहीं बोल पाती थी, तो मैंने उनको हिंदी में बताया लवली का मतलब होता है प्यारा। वो तब से मुझे प्यारा बोलने लगी। और उसके बाद जब भी कभी मैं जाता, मुझे कभी नहीं बताना पड़ा कि अम्मा
मैं आया हूँ। बस मेरी आहट होती, मैं उनको छू लेता और वो उतनी भीड़ में पहचान जाती कि प्यारा आया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस समय उनके घाव रगड़ रहे होते, उनके पस निकल रहा होता, उनकी चोट रगड़ रही होती, उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी, पर उनको इस बात की खुशी थी कि कोई उनके पास आता है, कोई उनसे मिलता है, कोई उनकी हालचाल लेता है, कोई उनके लिए आके प्रार्थना करता है, कोई उनके पास आके उनको गीत सुनाता है। मैं जब भी जाता मुझसे कहती, प्यारा मुझे गाना सुना दे, प्यारा मेरे लिए प्रार्थना कर दे, और मैं जब भी जाऊं उनके संग समय बिताऊं। आज परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर की इसमें महिमा है कि एक स्टेप उठाया और आज बहुत से लोग अम्मा के पास जाते हैं। अम्मा अब उस कूड़ेदान में नहीं बैठती हैं, वहाँ से हटकर एक व्यक्ति ने अपना घर दिया, उस घर के बाहर फर्श पे वो बैठती हैं। आज लोग उनके पास आते हैं, लोग उनको गले लगाते हैं, उनसे मिलते हैं, कोई उनके लिए खाना लेकर आता है, कोई उनकी मर्जी की अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आता है। आज अम्मा को कम से कम 2000 रुपये चाहिए होते हैं, क्योंकि जो उनको लेकर आता है रिक्शे से उसको पैसा देती हैं, जो उनके घर पर खाना बनाता है वो उसे पैसा देती हैं, जो उनके कपड़े बदलता है वो उनको पैसा देती हैं। आज अम्मा को कम से कम 2000 रुपये सिर्फ इसलिए चाहिए कि वो वहां से यहां आए और अपनी 2 वक्त की रोटी खा पाए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, आज के समय में मेरी वो अम्मा बहुत प्यारी हैं, उनको बहुत लोग प्यार कर रहे हैं। एक शुरुआत से आज हमारा पूरा चर्च के लोग उनके पास जाते हैं। हमारे चर्च के पास्टर संजीव चौधरी, वो हमेशा उन्हें फादर कहती हैं, और वो भी जब पहुंच जाए तो वो चिल्लाने लग जाती है कि फादर आए हैं। हमारे चर्च के और बहन भाई लोग पहुंचते हैं, वो इतनी खुश हो जाती है क्योंकि आज उनसे बहुत लोग मिलने जा रहे हैं। कोई कभी उनके लिए कोई सिल्वर की कोई टॉप्स ले जा रहा है, कोई उनके लिए अंगूठी ले जा रहा है, और आज हमारी वो अम्मा बहुत खुश हैं। आज वो कहती है मुझे पूरा परिवार मिल गया है, और अब हम उन्हें जाते हैं, उन्हें गले भी लगाते हैं, उन्हें चूमते भी हैं। वो कहती है बेटा मुझे गले मत लगाओ, तुम्हें हो जाएगा। हम कहते हैं अम्मा हमें कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रेम में कोई कोड़ नहीं होता है, प्रेम में कोई अशुद्धता नहीं होती है, उसमें प्यार मिला होता है। लेकिन एक शुरुआत करनी है, आज हमें एक शुरुआत करनी है। मुझे आज भी याद है, इस घटना ने मुझे बहुत आशीषित किया। एक बार सुबह के वक्त मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे, मैं उनको स्टेशन छोड़कर वापस लौट रहा था, और जब मैं वापस लौट रहा था तो मैंने देखा एक व्यक्ति रोड के किनारे फुटपाथ पर रिक्शे से नीचे गिरा पड़ा हुआ है, उसके सर पे चोट लगी है, वो पट्टी बंधा हुआ है। और मैं देख रहा था कि जब मैं गया तब भी वो वहाँ पे पड़ा हुआ था, जब मैं लौटा तब भी वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। आसपास की सारी भीड़ वहाँ से गुजरती चली जा रही थी। प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मैं रुकूं और उसके हालचाल लूं। मैं वहाँ पर रुका, मैंने उसको हिलाया डुलाया, लेकिन उसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आई, उसके अंदर से कोई भी हरकत नहीं नजर आई। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे 2 स्कूल की बच्ची आई, वो भी बोली भैया क्या हो गया। मैंने बताया कि होश में नहीं है। वो तुरंत ही आगे गई, वो कहीं से जाके पानी लेकर आई और हम उसके मुँह पर छिड़कने लगे, फिर भी वो होश में नहीं आया। कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस चौकी है, मॉडल टाउन पुलिस चौकी, वहाँ से कोई पुलिस वाला भी नहीं आया। लेकिन मैंने उसी समय जो गवर्नमेंट नंबर होता है, मैंने उस पर कॉल किया एम्बुलेंस बुलाने के लिए, और एम्बुलेंस को जब मैंने नंबर किया, वहां से मेरे पास हेड ऑफिस से फोन आया कि कहां पर की घटना है। मैंने बताया कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन के पास की घटना है, वहां से कोई नहीं आ रहा है। उन्होंने तुरंत हेड ऑफिस से वहां पुलिस स्टेशन में कॉल करी, वहां से 2 पुलिस वाले आए, सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और पता चला वो व्यक्ति खत्म हो चुका है। उस व्यक्ति में अब सांसें नहीं थी, उसमें कोई हरकत नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि इसके परिवार वालों तक ये पहुंच जाए, कहीं किसी भी तरीके से अपने परिवार वालों तक पहुंच जाए। वो पुलिस वाले तुरंत उन्होंने बहुत मदद करी, वो वहां से गए और पूरी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, सारे लोग मदद करने के लिए तैयार हो चुके थे, एम्बुलेंस भी आ रही थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन अब उसमें जान नहीं थी। बहुत दुख होने लगा मुझे, मैं वहीं पे बैठ के प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा प्रभु इन लोग को नहीं मालूम, पर मैं अपने दिल से आपको जानता, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको, उसके परिवार को संभाल लीजिए। अब हमें नहीं पता कि इस घर में कैसा मातम होगा, पर आप इसके परिवार को संभाल लीजिए। और मैं बस प्रार्थना करके थोड़ी देर में देखा कि पुलिस वालों ने बहुत मदद करी है, वो उनके परिवार वालों को ढूंढ कर लेकर आ गए। इतनी देर में मेरे पास फ़ोन आ गया एम्बुलेंस का भी लखनऊ से कि आप हमने एम्बुलेंस भेज दी है, एम्बुलेंस वहाँ पहुँचने वाली है। सारी चीज़ें अच्छी तो हो रही थी, पर उसमें अब सांस नहीं थी, सब कुछ बेकार सा लग रहा था। पूरी भीड़ मदद करने के लिए वहाँ पर खड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे लग रहा था कि ये जान से चला गया, काश इसकी पहले लोगों ने मदद कर दी होती। और जब उसकी फैमिली आई, वो रोने लगी, उसको उठाया और मैं अंदर ही अंदर बस प्रार्थना करता रहा। जब उसको वो ले जाने लगे और बहुत उसकी पत्नी बिलक बिलक के रो रही थी, उसके परिवार वाले बिलक बिलक के रो रहे थे, अचानक से उसमें सांस आ गई और एकदम से उसके अंदर से एक आवाज निकली और एक लंबी सांस उसके अंदर से बाहर निकली और पूरे आसपास की भीड़ चौंक गई, क्योंकि उसमें जान आ चुकी थी। वो मुर्दा व्यक्ति जिंदा हो गया था। जानते, इसलिए नहीं कि मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, परंतु इसलिए क्योंकि मैंने एक शुरुआत करी, वहां के लोगों ने एक शुरुआत करी, हमने सच्चे दिल से उनके लिए सेवा करी। और बाइबल कहती तुम
इनमें से किसी के संग भी करते हो वो मेरे संग करते हो। आज वो भाई जिंदा है, आज वो फिर से अपने घर में अपने लोगों के साथ है। जानते किस लिए हमें एक शुरुआत करनी है? जब तक हम सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े बड़े हम सत्संग कर लें, बहुत बड़े बड़े हम कीर्तन कर लें, बहुत बड़े बड़े हम कन्वेंशन क्रूसेड कर लें, बहुत बड़े बड़े हम जाके हवन और बहुत बड़े बड़े हम भंडारे कर लें, इससे ईश्वर के काम हो जाएंगे। हाँ, हमें लगता है ऐसे हो जाएंगे, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर इस बात से सिर्फ खुश नहीं होता है कि आप सिर्फ ये चीजें करें, परंतु अपने कामों से भी प्रभु को आशीष दें। आज आप सेवा की एक शुरुआत करिए। लगता हो कि कुछ नहीं होगा, वो चिड़िया अपनी चोंच में बार बार पानी इसलिए डाल रही थी कि उसकी गिनती उन लोगों में आए जो उस आग को बुझाने वाले थे, मदद करने वाले थे। आप उस लिस्ट में आ जाइए, आप और मैं एक शुरुआत करें। मैं आपसे 100% कह रहा हूं, अगर हम शुरुआत करेंगे तो दुनिया में लोग और भी खड़े होंगे, बहुत से लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन हमें एक शुरुआत करनी है। मैं आखिरी घटना आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे अब मैं अभी थोड़े दिन पहले अखबारों में पढ़ रहा था कि रोडवेज चौराहे के पास में पथराव कर दिया स्मैकियों ने पुलिस वालों के ऊपर, क्योंकि वो पुलिस वाले उनको वहाँ से हटा रहे थे। एक दिन मैं वहीं पे गुजर रहा था और परमेश्वर मुझसे कहने लगा, इन स्मैकियों के पास जाओ और इनके लिए प्रार्थना करो, इनसे बातचीत करो। ये रोडवेज चौराहे के पास एक कोने में एक दुकान के शटर के बाहर पूरी तरीके से इन सारे स्मैकियों का जमावड़ा था। ये लोग वहाँ पे नशा कर रहे थे, बदबूदार कपड़े थे, इनकी हालत बहुत ख़राब थी। ऐसे लग रहा था कि ये कहीं किसी को मार ना दें, ये क्योंकि बहुत खतरनाक लग रहे थे। लेकिन प्रभु मुझसे कह रहा था इनके पास जाओ। मैं अपने कदमों को नहीं रोक पाया, मैं उनके पास पहुंचा। मैं उनके पास पहुंचा, वो मुझसे बड़ी अजीब सी बात करने लगे। उसने कहा, क्या तुम भी पियोगे, या फिर ये बताओ हमें यहाँ पे तुम मारने आए हो? वो बहुत गुस्से में आ गए थे, लेकिन मैंने उनसे प्यार से बोला। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे बात करने आया हूँ, मुझे मालूम है कि आप ये जानबूझकर नहीं करते। मैंने कहा मुझे मालूम है आप इस आदत में ग्रसित हैं, आप मजबूर हो चुके हैं आज इसे पीने के लिए। आज नशा आप पर इतना हावी हो गया कि आप चाह कर भी आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपने परिवारों को छोड़ चुके हैं। लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। उसी में एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति एक प्रभु को उसने पहले के समय में उसने कहीं ना कहीं जाना था, उसका नाम था रॉबर्ट। वो एकदम से बोला कि आप सारे स्मैकियों को उसने डांटा और उनको चुप करवाया। उनसे बोला बिल्कुल चुप हो जाओ, क्योंकि ये प्रार्थना करने वाले हैं, ये ज़रूर कोई प्रभु के सेवक हैं। मैं भी प्रभु को पहले जानता था, पर मैंने अपने जीवन को बचाया नहीं, मैंने प्रभु की बातों को सुनकर कभी माना नहीं, तभी आज मैं इन हालातों में हूँ। आज इनसे प्रार्थना करवा लो, क्योंकि जब ये प्रार्थना करेंगे हो सकता है हम इन आदतों को छोड़ दें, हो सकता है हम फिर से अपने परिवार में चले जाएं, हो सकता है हम फिर से अच्छे जीवन को व्यतीत करें। मैं देखने लगा सारे स्मैकियों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो मारपीट करने वाले रो रहे थे और वो इसी बात से आनंदित थे कि उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। और मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, वो आंसू बहाने लगे, और जब मैंने प्रार्थना खत्म करी वो एकदम से मेरे पैरों के पास गिरने लगे। कोई मुझे गले लगाने लगा, बोला आज तक कभी कोई मेरे पास नहीं आया है। वो बोले आज तक लोग हमें गंदी निगाह से देखते, कोई हमें पत्थर मारता है, कोई हमें गाली देता है, कोई हमें डंडे मारता है, कोई हमें भगाता है, लेकिन कोई कभी ये नहीं जानना चाहता है कि हम मजबूर हो चुके हैं, हम इसमें निकल नहीं पा रहे, हम परेशान हो चुके हैं। लेकिन आज हमें प्रार्थना करनी है। हम भले वो आज इस आदतों से नहीं निकल पा रहे हो, भले आज वो ऐसी हालतों में हो, लेकिन हमें शुरुआत करने की हम कोशिश करें, हम उनकी मदद कर सकें, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें। हो सकता है कोई उसमें एक भी बच जाए, और बाइबल कहती है कि एक भी आत्मा बच जाएगी तो स्वर्ग में उसका आनंद मनाया जाएगा और उनको बचाने वाले में आपका मेरा नाम गिना जाएगा। ये मत सोचिए कि वो बहुत बुरे हैं, ये मत सोचिए कि वो बेकार हैं, ये सोचिए कि इनमें से एक भी बच जाए। ये कोशिश करिए कम से कम इनके अंदर हमारा प्रभु का प्रेम पहुंच जाए। और मैं आपसे चैलेंज से आज कह रहा हूं, अपने स्थानों को छोड़कर आप इस सेवकाई में अगर लग गए, अगर आप दिन में 1 मिनट भी 2 मिनट भी किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, तो आप सीधे परमेश्वर की सेवा करते हैं। हो सकता है हम बहुत बड़े काम को कर रहे हो, बहुत बड़े दान पुण्य कर रहे हो, उससे हमें कुछ ना मिल रहा हो, लेकिन अगर आपने अपने जीवन से 1 या 2 मिनट सच्चे दिल से किसी की सेवा के लिए, किसी जरूरतमंद के लिए निकाल दिया, मैं चैलेंज के संग कह रहा हूं, परमेश्वर स्वर्ग से आपको अपनी आशीष देगा। यही एक सच्ची सेवा होगी। फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो इनमें से किसी के साथ भी अच्छा करता है तो वो मेरे साथ करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।